भाजपा देखिए एक शर्म निरपेक्ष पार्टी है, यानी शर्म हया छोड़ के काम करती है। एनडीए जो है हमेशा लालू और राबड़ी सरकार पर जब निशाना साधती है तो सीधे जंगल राज करती है 2005 के पहले। लेकिन खुद ये लोग जंगल राज से भी 4 कदम आगे हैं, महाजंगल राज बना रहे हैं। अब देखिए ये तो मेरे हाथ में तस्वीर है, ये बिहार का है, इसका नाम है सुनील पांडे। ये तस्वीर लगभग 2002 की है और उस समय ये रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था और उस समय रेल मंत्री हमारे पलटू राम थे, नीतीश कुमार, और उन्होंने ही सुनील पांडे को ये AK-47 दिलवाया था। अब कायदे से देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि AK-47 रखना बहुत गंभीर अपराध है। AK-47 सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार है, कोई भी नागरिक इसको नहीं रख सकता है ना। अनंत सिंह को 5 बरस रखना पड़ा था जेल में, बेऊर जेल में, क्योंकि AK-47 कथित रूप से उसके घर से निकल गया था। फिल्म अभिनेता जो है भारत में संजय दत्त, तो मुन्ना भाई, उनके घर AK-56 का मैगज़ीन निकल गया था जिसमें भरी जाती है, तो मुन्ना भाई पर टाडा के तहत मुकदमा चला था वाले कानून में, और 2-3 साल तक संजय दत्त जेल में रह गए थे। तो AK-47 रखना इतना गंभीर अपराध है। और अभी देखिए 3-4 दिन पहले सुनील पांडे जो है ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। जो दिलीप जायसवाल हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में इसको भाजपा की सदस्यता दिलाई गई और इसका बेटा संदीप पांडे भी आया है। और जैसा कि आप जानती हैं, दर्शक जानते हैं कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन गई है, एक से एक भाजपा में शामिल होते हैं और वॉशिंग मशीन में धुलकर प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो सुनील पांडे के साथ भी अब वही होगा। ये इतना बड़ा है, बड़े बड़े कांड करता है। आरा कोर्ट में जो हुआ था 2015 में, जिसमें लंबू शर्मा नाम का भागा था, उसे भी सुनील पांडे ने ही भगाया था। 2002 की तस्वीर है, ये तस्वीर है 2002 की। दिखा दीजिए जूम करके थोड़ा इस तरह से। जी हाँ, AK-47 लिए हुए हैं। जी, AK-47 लिए हुए हैं और इनको भाजपा में शामिल करवाया गया। हाँ, इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है और अब ये वरिष्ठ राम भक्त कहलाएंगे। हो सकता है ये अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी जाएं, है ना। तो ये स्थिति है। और भाजपा देखिए एक शर्म निरपेक्ष पार्टी है ना। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, लेकिन भाजपा शर्म निरपेक्ष है, यानी शर्म हया छोड़ के काम करती है। अब भाजपा वाले लंबी चौड़ी बात करेंगे, विश्व गुरु, अमृतकाल, है ना, वंदे मातरम, राष्ट्रवाद, है ना, और ऐसे ही को शामिल किया जाता है। अब इसको तरारी विधानसभा उपचुनाव से भाजपा टिकट देगी। भोजपुर जिला में है तरारी की विधानसभा सीट इसलिए खाली हो गई है क्योंकि वहाँ के जो माननीय विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो इस बार आरा से लोकसभा सांसद चुन लिए गए, तो इसलिए तरारी की सीट खाली हो गई है। वहाँ अक्टूबर-नवंबर तक उपचुनाव होंगे। और ये सुनील पांडे इसके पहले पशुपति कुमार पारस की पार्टी का उपाध्यक्ष था, राष्ट्रीय लोजपा का, और 3-4 दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। तरारी से खड़ा होगा और उसके बाद भाजपा के बड़े बड़े राम भक्त इसके प्रचार में जाएंगे। और ये सुनील पांडे का भाई है हुलास पांडे, उसका भी इतिहास रहा है, उसी ने परमेश्वर मुखिया की करवाई थी। तो यही हालत है। अब मैं दर्शकों को दिखाता हूं कि बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा की हालत है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो अभी अपनी पगड़ी बहा के आए हैं सरयू नदी में, सम्राट चौधरी, उसके बाद सरयू नदी में उन्होंने डुबकी भी लगाई। उसके बाद सूचना मिली है कि सरयू नदी का प्रदूषण स्तर भी बढ़ गया है। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि कोई बिहार में करेगा तो उसे हम गया में पिंडदान करवा देंगे उस का। इतने बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं चौधरी जी। और दूसरी तरफ मतलब आप देखेंगे कि किस तरह को बढ़ा रहे हैं। और इनके क्या कहा जाए, ये हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम को भी देख लें। ये हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं जो डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी बन गए हैं, है ना। ये पलटू राम बोलते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और अभी हाई कोर्ट में जब अनंत सिंह पर ट्रायल चल रहा था तो पलटू राम ने पुलिस को आदेश दे दिए कि कोई भी सबूत नहीं पेश किया जाए अनंत सिंह के खिलाफ। पुलिस ने सबूत नहीं पेश किए और अनंत सिंह की रिहाई हो गई। तो असली बात यह है कि पलटू राम लोगों को फंसाते भी हैं, लोगों को बचाते भी हैं और कानून को लंगड़ी भी मारते हैं। तो ये हालात हैं आज की तारीख में बिहार में। दर्शकों को याद दिला दूं कि इसी साल 12 फरवरी को पलटू राम ने विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त किया था और उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, जो लालटेन छाप पर विधायक बनी थी, वो पलट के आ गई थी और उसने जदयू के समर्थन में, यानी कि पलटू राम के समर्थन में मतदान किया था। उसके बाद अनंत सिंह को मई महीना में
15 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा गया और कहा गया कि ये पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करेगा। अनंत सिंह, उस समय भी मैंने कहा था कि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक का इंतज़ार नहीं किया जा सकता था क्या, मतगणना का, वोटों की गिनती तक। असलियत ये थी कि अनंत सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट में लल्लन बाबू की मदद करनी थी। अनंत सिंह ने बेऊर जेल से छूटते ही कहा था कि लल्लन बाबू 5 लाख वोट से जीतेंगे। तो अभी जो अनंत सिंह की रिहाई हुई है, इसी सब का इसको इनाम मिला है, लल्लन बाबू की मदद करने के लिए, पलटू राम की सरकार बचाने के लिए। और देखिए, कायदे से सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो पलटू राम है ये किसी तरह की अपील करने देंगे। जी, इससे पहले भी आनंद मोहन की भी सर रिहाई की गई जी थी। जी, पिछले साल अप्रैल में आनंद मोहन, जिसको मोहन कहा जाता है, बहुत उसने गोपालगंज के डीएम का कर दिया था, जी कृष्णैया का, जो दलित एक समाज, गरीब दलित समुदाय से आते थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। कृष्णैया साहब ईमानदार पदाधिकारी थे, उनकी आनंद मोहन ने कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन पलटू राम ने पिछले साल छोड़ दिया आनंद मोहन को, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी पलटू राम की। और इसलिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया, बिहार सरकार के कायदे कानून को बदल के आनंद मोहन को बाहर लाया गया और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से जदयू का सांसद बना दिया गया। वैसे एक बात मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि अभी आनंद मोहन वाला मामला ख़त्म हुआ नहीं है। 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 3 सितंबर को आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर दे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।